Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Welcome to my channel The Future Leaders Are Study Train with a new video. तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि 9 to 10 के जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उनका क्या बोर्ड पैटर्न होता है पंजाब के अकॉर्डिंगली कैसे कैसे मार्क्स उसके उन्होंने जो है वो कैलकुलेट किए होते हैं कैसे कैसे मार्क्स उन्होंने उनके जो है वो कैटेगराइज किए होते हैं। तो इसके बाद जो अगली जो साइंस फील्ड है हमारी वो है एफएससी की। तो एफएससी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस फील्ड है इसमें जो है स्टूडेंट जाके अपना करियर बनाते हैं आगे जाके एफएससी के बाद ही मेन वो अपने करियर पाथ पे मेन अपना कदम जो है इनिशिएट रखते हैं। कुछ लोग एफएससी प्री मेडिकल करते हैं और कुछ लोग एफएससी प्री इंजीनियरिंग करते हैं। तो मैंने जो आज वीडियो बनाई है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको ये गाइड करना चाहता हूं कि आज जो एफएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे लास्ट वीडियो में 9 to 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का बोर्ड पैटर्न बताया था। जो स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखी उनके लिए मैं लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो में वो जाके लाभ में देख सकते हैं। तो आज हमारे जो वीडियो का जो मेन पर्पस है वो ये है एफएससी पार्ट 1 सेकंड ईयर की जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बारे में बताना मैं आपको चाहता हूं कि इसका बोर्ड पैटर्न कैसा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि एफएससी जो है बच्चों वो एफएससी एक इंतहाई कॉन्सेप्चुअल क्लास है। 9 10 में तो फिर भी आप लोग जो है वो डेफिनेशन याद कर लेते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेते हैं उसको कहने के रट्टा मार लेते हैं। लेकिन एफएससी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप रट्टा नहीं मार सकते। इस फील्ड में आपका रट्टा नहीं चल सकता। इस फील्ड में आप लोग ये नहीं कर सकते कि आप लोग बस याद करोगे तो वही डेफिनेशन आएगी। मोस्टली आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं और कॉन्सेप्चुअल सवाल ही आपको अडॉप्ट करने पड़ते हैं। हाँ ये नहीं होता कि जो कॉन्सेप्चुअल सवाल है वो लोगों को टॉपिक से हटके आएंगे। टॉपिक वही होगा, टॉपिक के अकॉर्डिंगली कॉन्सेप्चुअल सवाल जो है वो आपके साथ बन सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो उनका सेम बोर्ड पैटर्न होता है। फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो उसका सेम बोर्ड पैटर्न होता है। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को एमसीक्यू शीट दी जाती है। एमसीक्यू शीट जो होती है उसपे 17 आपके एमसीक्यू होते हैं। ठीक है, जिनके टोटल मार्क्स 17 होंगे और इसका रिक्वायर्ड टाइम जो है 20 मिनट्स होता है। यानी कि पहले 20 मिनट में जब आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है, पेपर टाइपिंग स्टार्ट हो जाती है, तब पहले 20 मिनट आप लोगों को जो है आपको ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है जो कि एमसीक्यूज का जिसको आपने बबल शीट में फिल करना होता है। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था 9 10 की मैंने आपको वीडियो अपलोड की जिसमें बताया था कि आप जो एमसीक्यूज है वो बबल शीट में फिल करते हैं। तो इसके भी एमसीक्यूज आप बबल शीट में फिल करेंगे। 17 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होंगे। ये एमसीक्यूज आपको बुक एंड के एक्सरसाइज में से भी आ सकते हैं और मोस्टली ये जो है चैप्टर के बीच में से आते हैं। मोस्टली चैप्टर के बीच में से आते हैं। जैसे मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि ये एक कॉन्सेप्चुअल क्लास है, एक कॉन्सेप्चुअल जो है मेरा बेटा ये कॉन्सेप्चुअल एक फील्ड है जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें ही आती है। तो पहले 17 मिनट में आप लोगों को जो है एमसीक्यूज फिल करने पड़ेंगे, बबल शीट पे फिल करने पड़ेंगे या आप लोगों को टिक कर लो। टिक करने के बाद जो आंसर शीट है बबल शीट में आपको फिल करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका आता है सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो आप लोगों का उसमें 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4 और हर पार्ट में आपके जो है 8 पार्ट्स होते हैं। आपने अटेम्प्ट करने होते हैं 12 में से 12 टोटल पार्ट्स होते हैं और उसमें से आपको ऑप्शन है कि आप 8 पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। और 8 पार्ट जो है एक पार्ट 2 नंबर का होता है, 2 नंबर के एक पार्ट के एक क्वेश्चन के तो आपके टोटल मार्क्स है पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 के 16 बन जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 में से भी आपको 12 में से 8 पार्ट अटेम्प्ट करने होते हैं, उसके 12 नंबर और 16 नंबर होते हैं। ऐसे पार्ट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी टोटल आपको 9 देता है क्वेश्चन आंसर और इसमें से आपको 6 पार्ट आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। ये सारे के सारे जो पार्ट्स है बच्चों सारे के सारे पार्ट्स मोस्टली कॉन्सेप्चुअल आते हैं। मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं कि दूसरे चैनल वाले दूसरे जो है टीचर जो आपको चैनल में अपलोड करते हैं वीडियो वो भी आप लोगों को जो कहते हैं कि नहीं जी मोस्टली बुक से आते हैं। जो आपको कहता है बुक से आता है मैं ये चीज नहीं मानता क्योंकि बुक से आपको एफएससी के क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं। बहुत कम चांसेस है कि एफएससी के क्वेश्चन आपको बुक में से आए। ये क्वेश्चन आंसर आपको मोस्टली कॉन्सेप्चुअल आते हैं। हां कुछ डेफिनेशंस आपको डायरेक्ट आ जाती हैं, डिफाइन वेलोसिटी, डिफाइन वर्क जस्ट लाइक ऐसे एग्जांपल के तौर पे ये आपको कैसे आ जाती है। लेकिन मोस्टली कॉन्सेप्चुअल सवाल ही होते हैं। आपको कॉन्सेप्चुअली ही इसको फिल करना पड़ता है और कोशिश करें आप कि आप लोगों को जितना उन्होंने सवाल पूछा है आप उतना ही आंसर दें। आपको लिमिटेड आंसर ही देना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ बच्चे बहुत ही सवाल को खींच देते हैं, बहुत ही लेंथी कर देते हैं, एग्जामिनर बोर हो जाता है। एग्जामिनर जो है वो उसमें जो है ना उस चीज को अच्छा महसूस नहीं करता। टू द पॉइंट जवाब देते हैं। एफएससी की ये जो है कैटेगरी में ये बात सबसे मेन पॉइंट है कि आप लोगों ने टू द पॉइंट जवाब देना। आपको जो भी कॉन्सेप्चुअल सवाल उन्होंने पूछा हुआ है
उसकी अगर कोई डायग्राम आपको पता है वो लाजमी बनानी है। और मैं अक्सर अपने बच्चों को गाइड करता हूँ कि अगर आपको एग्जाम्पल उन्होंने पूछी है या नहीं पूछी, फार्मूला पूछा है या नहीं पूछा, एसआई यूनिट पूछा है या नहीं पूछा, बच्चों आपने एसआई यूनिट और फार्मूला और डेफिनेशन के साथ जो एग्जाम्पल है, अगर आपको उसकी पिक्चराइजेशन भी करनी आती है, बनानी पड़ती है, तो पिक्चर भी बना दें। हर चीज जो आप इसमें लगाएंगे, अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो बेटा आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और एसएससी का वैसे ही बोर्ड पे एक अच्छा इंप्रेशन होता है, लोगों के जो टीचर होते हैं वो समझते हैं कि बच्चे जो पढ़ने वाले अच्छे हैं, और हर एसएससी में वही लोग एडमिशन लेते हैं जिनके मेरिट में मार्क्स आते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन जो है हर पार्ट में से 8 करके अपने अटेम्प्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं, और लास्ट पार्ट में से आपने जो 6 करने हैं, बाकी 2 पार्ट में से आपने 8 पार्ट जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक हो गया, ये तो हो गया आपका सब्जेक्टिव पार्ट। अब आप आ जाओगे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में जो है आपके सेक्शन नंबर 2 में जो है वो 4 सवाल आएंगे, 5, 6, 7 और 8, यानी कि 4 सवाल आपको आएंगे। क्वेश्चन में 2, 3, 4 जो था वो आपका शॉर्ट पार्ट का था क्वेश्चन नंबर, और अब लॉन्ग पार्ट में जो है आपको जो है 5, 6, 7 और 8 आएंगे, और हर पार्ट में ए पार्ट होगा और बी पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 है तो उसका एक ए पार्ट होगा और एक बी पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिक्स का जो है वो कर रहे हैं, पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो फिजिक्स के क्वेश्चन में आपको जो ए पार्ट होगा वो थ्योरेटिकली होगा, बी पार्ट जो होगा आपका वो न्यूमेरिकल का होगा। आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने ऐसे नहीं करना कि ए पार्ट इसका कर लो, बी पार्ट उसका कर लो, और फिर ए पार्ट 7 का कर लो, बी पार्ट 8 का कर लो। जो भी आपने उठाना है क्वेश्चन उसका ए बी पार्ट दोनों अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट अगर करोगे तो आपके नुकसान में। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों ने बच्चों बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करने, वही 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको इजीली आते हैं। आई होप यू गेट माय पॉइंट। तो कहने का मकसद ये कि क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इसमें जोन से तीन क्वेश्चन आपको मोस्ट अच्छी तरह आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको पता है कि कैसे करने हैं, कैसे अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको वो आते हैं तो बच्चों आपने वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, और हर पार्ट के जो मार्क्स है वो 8 होगा। ठीक है, 24 मार्क्स यानी कि आप लोगों के 24 मार्क्स जो है वो आप लोगों के इस लॉन्ग क्वेश्चन के होते हैं। तो टोटल मार्क्स इस सब्जेक्टिव के और ऑब्जेक्टिव के मिला के तकरीबन 85 जो है, तकरीबन क्या टोटल 85 मार्क्स आप लोगों के बन जाते हैं। कितने बनते हैं टोटल? 85 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं 15। पहले ये मार्क्स जो थे उन्होंने पेपर में ऐड कर दिए थे, आपको प्रैक्टिकली ऐड करने पड़ते थे, लेकिन अब आपको ये 15 मार्क्स में जाके जब आपके बाद में न्यूमेरिकल वो जो होते हैं प्रैक्टिकल्स, बाद में जब महीने बाद 2 महीने बाद जब प्रैक्टिकल होते हैं उसमें बाद 15 मिनट नंबर का आपको प्रैक्टिकल पास करना पड़ता है, फिर टोटल मार्क्स आपके 100 पूरे हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को जो फिजिकल प्रिंसिपल को समझ आई है कि कैसे आप लोगों ने कैसे ये पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। लास्ट में फिर आप लोगों को एक एडवाइस करूंगा एज अ टीचर कि बच्चों एसएससी को कांसेप्चुअल तौर पे पढ़ो, इसको कांसेप्ट लेके पढ़ो, क्योंकि 9 10 की तरह ये 7 8 की तरह इसमें एज इट डिफाइन ये डिफाइन वो डिफाइन ये नहीं आएगा। इसमें आपसे वो रीजनिंग क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें रीजन के क्वेश्चन होते हैं कि रीजन क्या है, व्हाई, व्हाट, क्यों, कैसे, ये सारे क्वेश्चन बच्चों इसमें आते हैं और आप लोग उसके हिसाब से अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। आई होप आप लोगों ने मेरी वीडियो लाइक की है। अगर आपको मेरी वीडियो लाइक पसंद आई तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी 9 10 वालों ने, उनके लिए लिंक सेंड कर रहा हूँ, वो काइंडली इस लिंक को लाजमी देखिएगा। थैंक यू।